नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 29वें खंड में 29वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज माथासर में हमने कुत्तों के साथ रात निकाली थी। आज चलते हैं इसके आगे। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि जो विचार मेरे मन में आए वो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरी जिंदगी बदल गई है वैसे आपकी भी बदल जाएगी। लेकिन आप तो मेरा स्वभाव जानते हो, इतनी आसानी से तो बात मैं कहती नहीं हूं। तो पहले बताऊंगी अनुभव, फिर बताऊंगी विचार। तो चलते हैं झरवानी की तरफ। माथासर से झरवानी ये रास्ता 20 से 25 किलोमीटर रहा होगा। किताब में 16 से 17 किलोमीटर दिया है, लेकिन कई बार किताब में अंतर कम ज्यादा हो जाता है। ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से जंगल का रास्ता था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें ये पता था कि ये रास्ता जंगल से जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते में बीच में एक भी गांव नहीं था। रास्ता छोटा या संकरा नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। इस रास्ते से कभी साइकिल वाले, कभी कभार इक्का दुक्का मोटरसाइकिल वाले आया जाया करते थे बीच बीच में। लेकिन आजू बाजू में बहुत गहरा घना जंगल था, और सबसे जरूरी बात ये थी कि ये इतना घना जंगल, 25 किलोमीटर का रास्ता, ये मुझे एक ही दिन में पूरा करना था, क्योंकि बीच में रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं अकेली थी, मैं अकेले ही आगे जा रही थी, और जाते जाते मैं सोचती रहती थी। मेरे मन में बहुत सी बातें आती गई। अब मन को बहला कर देखिए, थोड़ा सा डर तो लगा, नहीं कहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि इतना घना जंगल था कि सूर्य प्रकाश भी जमीन पर नहीं आ रहा था। और सोचते सोचते मेरे मन में ये विचार आया कि अब मेरी सोच ही है जो मेरे साथ है, और इसके साथ ही मुझे आगे जाना है। और ये सोच देने वाला जो है वो मेरा मन है, और इसको लेकर के ही मुझे आगे जाना है। देखिए कैसा होता है ना, जिस चीज को हम मेरा कहते हैं, जैसे मेरा पेन, मेरा चश्मा, मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े, मेरा जैकेट, तो जिन सारी चीजों को हम मेरा कहते हैं, अपना कहते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि ये सारी जो चीजें हैं उस पर मेरा अधिकार है। मतलब मैं हूं मालकिन, और ये सारी चीजें मेरे अधिकार के नीचे हैं। लेकिन जब मैं इस रास्ते पे चल रही थी तो मुझे एक चीज बखूबी समझ में आई, ये मेरा हर चीज में लागू नहीं करता। क्योंकि जब मैं मेरा मन कहती हूं तो उसे मेरे अधिकार में होना चाहिए, लेकिन वो मेरे अधिकार में कभी भी नहीं होता है। उल्टा, मैं जब सोचती हूँ कि मुझे अब डर नहीं लगना चाहिए, मैं मेरे मन को जब ये बोलती हूँ कि मुझे अब डर नहीं लगना चाहिए, तब मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं कि मुझे डर लगने लगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा मन मुझ पर अधिकार जता रहा है तो मेरा मन, मैंने उस पर अधिकार जताना चाहिए, मैंने मेरे मन को काबू में रखना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मेरा मन मुझे काबू में रखता है। और जैसे छोटा बच्चा है ना, जिसके हम बहुत लाड़ करते हैं, उस तरह से हम अपने मन के भी लाड़ करते हैं।
मैं सोचती जा रही थी और सोचते सोचते मैं ऐसे सोचने लगी कि ये मन शायद एक छोटा बच्चा है जो जिद करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हम उसके सोचने अनुसार, उसके जिद के अनुसार हम अ, अपना बर्ताव करते रहते हैं। तो क्यों ना इसे छोटे बच्चे की तरह ही संभाला जाए। मानो कोई छोटा सा बच्चा किसी गलत चीज के लिए जिद कर रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले समझाते हैं 1 2 बार 3 बार 4 बार। जब ये बच्चा नहीं मानता तो हम उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। रो कितना रोना है, ये चीज तुझे नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। और अभी का जो समय था वो मेरे लिए ऐसा ही समय था। सोचते सोचते मैंने सोच लिया कि ये जो मेरा मन है ना, ये बहुत जिद कर रहा है, अब मुझे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। और ऐसे सोचते सोचते मैं आगे जाने लगी। मैंने अपने मन को काफी हद तक काबू में कर लिया था। मैं जानबूझकर अपने मन को बता रही थी, मुझे आगे जाना है, मैं जाऊंगी चाहे जो हो। लेकिन ये जो अपना मन होता है ना, ये थोड़ी देर चुप बैठता है, फिर थोड़ी देर से उठता है, फिर जिद करने लगता है। कभी हम जीतते हैं, कभी छोटा बच्चा जीतता है। इसी तरह से कभी मैं जीत रही थी और कभी मेरा मन जीत रहा था। जीत रहा था मतलब वो डरावने ख्याल मेरे मन में ला रहा था, मुझे बता रहा था। और कभी मैं उसको डांट करके चुप बैठा लेती थी और आगे चलती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी मैं जीत रही थी और कभी मेरा मन जीत रहा था, ये खुद ही से जो द्वंद्व मेरा चल रहा था। तो एक समय ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे ये मेरा मन जीत गया। मेरा मन जीत गया और मेरी नज़र आजू बाजू में गई। बहुत ही घना गहरा जंगल था, एक दुर्गंधी सी आ रही थी किसी मरे हुए जानवर की, और एक अजीब सा डरावना सा आजू बाजू में कुछ मौसम मानो हुआ हो, या कभी कभी लगता है ना कि यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। कुछ एक छोटा सा पैच शायद ऐसा था कि अजीब सी ठंड वहां मुझे महसूस होने लगी और मैं काफी डर गई। वहां पे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी और मैं एक 5 मिनट के लिए उस लकड़ी के ऊपर बैठ गई और मैंने सोचा कि मैं आगे जाऊं, मैं यहीं बैठूं, पीछे से कोई आएगा तो मैं उनका इंतजार करूं। और इस तरह से सोच रही थी मैं, मिनट 2 मिनट हुए होंगे और अचानक से मेरे मन में फिर से ख्याल आया, तो यहां बैठी है, यहां तो सुरक्षित है। इतना अंतर काट कर तू बीच जंगल में आई है, यहां तो सुरक्षित है। तुझे लगता है तू यहां बैठेगी तो तू सुरक्षित रहेगी? उठ, चलना शुरू कर, जो होगा देखा जाएगा। तुझे चलना है मतलब तुझे चलना है, कुछ नहीं होगा तुझे, तुझे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये डरावनापन भूल जा, छोड़ दे, बस तू आगे चलती रहे, मैया तेरे साथ है। अब देखिए, अब तक मेरा मन मुझे डरा रहा था, मैं डर भी गई, मैं पीछे बैठ भी गई, मैं पीछे वालों का इंतजार करने लगी जो शायद मेरे बहुत पीछे थे। लेकिन फिर भी इसी मन में, अब तक जो मुझे डरा रहा था, इसी मन में ये ख्याल आता है कि तू उठ और चलने लग। मुझे नहीं लगता ये मेरे मन का ख्याल था,
ये मैया ही थी जो कहीं से मेरे मन में ये विचार डाल रही थी कि उठ और चलने लग। आगे भी ऐसी बातें हुई है, बताती हूँ। इसकी प्रचिति मुझे आई है कि मैया मेरे साथ थी, क्योंकि हुआ क्या कि मैंने मैया को कहा कि मैया, मैं उठ के चलने लगी और मैंने मैया को कहा कि मैया, ये विचार तो तुमने ही मेरे मन में डाले हैं, ये मेरे मन के विचार नहीं है। मैं समझ रही हूँ ये मेरे मन के विचार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ हो इसका विश्वास मुझे है, फिर भी मुझे दिलाओ। तन्या क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम 2023 की ओर बढ़ रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि ये नया साल हमारे लिए आरोग्यदायी हो, लेकिन इसके साथ साथ कई आशंकाएं जताई जा रही है, कई बीमारियां वापस आने की संभावना भी बताई जा रही है। ऐसे में हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा करना केवल हमारे ही हाथों में है। हम सब जानते हैं, हमें अपनी रोग प्रतिकार शक्तियों को बरकरार रखना है, बढ़ाना है। नैसर्गिक रूप से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के कई तरीके पिछले 2 सालों में हमने सीख लिए हैं और पिछले 2 सालों में हमने ये भी जाना कि टिश्यू सॉल्ट थेरेपी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का एक बहुत ही यशस्वी इलाज, यशस्वी उपाय रहा है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी संपूर्णतः नैसर्गिक है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेने में अत्यंत आसान है, मिलने में भी आसान है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से जल्दी टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाइए और आने वाले खतरों से दूर रहिए। आने वाला साल आपके लिए आरोग्यदायी हो, यही शुभकामनाएं। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी के लिए संपर्क करें तज्ञ क्लिनिक, डॉक्टर सुरुचि नाइक, 9823653511 पर। मैं आगे चलने लगी। अकेले ही मैं चल रही थी और मन ही मन मैं नर्मदा मैया की प्रार्थना कर रही थी कि मैया तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो तो इसकी मुझे प्रचिति दिलाओ। जब छोटा बच्चा माँ है यह समझता है तो उसका डर निकल जाता है, वही मेरी स्थिति उस दिन थी। और मैं सोचते सोचते काफी अंतर आगे बढ़ गई और सामने से मुझे 3 छोटे बच्चे, 10, 12, 15 साल के 3 छोटे बच्चे आते हुए दिखाई दिए। फिर मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे। जब ये तीनों बच्चे बच्चे होकर के आ सकते हैं तो मैं क्यों डर रही हूं? मेरे मन में डरावने ख्याल क्यों आए? वो बच्चे आए, नर्मदे हर हुआ, वो बच्चे चले गए। फिर मैं थोड़ा अंतर जाने लगी तो किसी लकड़ी काटने वाला जो होता है वो अंदर जंगल में अंदर कहीं वो था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की आवाज मुझे आ रही थी। तो ये भी एक संकेत था कि मेरे आसपास कोई तो है, मैया ही है लेकिन किसी न किसी रूप में है। वो भी हुआ। फिर मैं आगे जाने लगी और अब मैं आधा अंतर तो आ गई होगी, मतलब माथा सर 12-13 किलोमीटर पीछे छूट गया होगा और झरवानी शायद उतना ही बाकी होगा। दोनों गांवों के बीच में एक भी गांव नहीं है। देखिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ। माथा सर पीछे छूट गया है, झरवानी आगे है, दोनों के बीच में 25 किलोमीटर मान के चलिए अंतर है और इस बीच मानो बीचों बीच तक मैं आ गई हूं। अब यहाँ पे सामने से एक माता जी अपने भेड़ों के साथ आती है, 20-25 भेड़े। अब जरा सोच के देखिए, भेड़े चराने के लिए कोई ग्वाला या कोई भी 2-4 किलोमीटर जंगल की तरफ आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 किलोमीटर आएगा।
अगर वो माता जी माथासर से आई है तो 12-13 किलोमीटर चल के अपने भेड़ों को लेके आएगी नहीं, और झरवानी से भी आती है तो भी 12-13 किलोमीटर इतनी अंदर तक अपनी भेड़ों को लेकर के कोई जंगल में नहीं आएगी। लेकिन वो आई, कुछ अंतर मेरे साथ चली, और थोड़ा ही अंतर अब बाकी था झरवानी के लिए। तब जंगल के रास्ते अपने भेड़ों के साथ और अंदर घुस गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि वास्तव में जब से मैंने नर्मदा मैया को प्रार्थना की थी और जब से मैं हार करके बैठ गई थी, कहीं जो मन में डरावने ख्याल आ रहे थे उन्होंने मुझे काबू कर लिया था। तब से मुझे ये प्रचिति हो रही थी कि मेरे साथ कोई ना कोई है, मेरे साथ कोई ना कोई चल रहा है। वैसे तो परिक्रमा में थी तो मुझे पहले भी ऐसे अनुभव आए थे कि मैया जी मेरे साथ चल रही है, लेकिन मैंने कहा कि मन बहुत अजीब अजीब खेल खेलता है। फिर मैं सोचने लगी, जब मुझे पता था कि मैया मेरे साथ है तो मुझे डर क्यों लगा। बहुत गहरा जवाब मुझे इसका मिला, और इस डर पर काबू करने का एक मंत्र भी मिला। मैं जब सोच रही थी कि माता जी मेरे साथ है तो मुझे किस चीज का डर है? मृत्यु का, कि मुझे कोई जंगली जानवर खा लेगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब मैं परिक्रमा के लिए निकली थी तो मुझे पता था गहरे घने जंगल आएंगे, मुझे अकेले जाना होगा, क्योंकि तब तो मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि इसमें मौत भी आ सकती है। एक अनुभव मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल शुरुआत में, जहां मैं गिरते गिरते बची हूं। तो फिर मैं क्यों डरी? क्या मैं मौत से डर रही थी? नहीं। कोई भी इंसान मौत से कभी नहीं डरता। हर इंसान को पता होता है कि उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर डर किस बात का? डर होता है जिम्मेदारियों का, डर होता है रिश्तों नातों का, डर होता है अपने लोगों का। मैं चली जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरे बेटे का क्या होगा? मैं चली जाऊंगी तो मेरे घर का क्या होगा? वास्तवता में देखे जाए तो कोई इंसान चला जाने के बाद उसके पीछे रहे इंसानों का कभी कुछ भी नहीं बिगड़ता। छोटे से बच्चे को छोड़ के भी माँ चली जाती है तो भी बच्चा पल ही जाता है, बड़ा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी इंसान डरता रहता है। मैं सोच रही थी मुझे इस पर का कोई उपाय चाहिए, मुझे इस डर को काबू में करने का उपाय चाहिए। क्योंकि अब तक जो मैं रास्ते से चल रही थी तब तक तो मैंने अपने मन को काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका मुख्य कारण मेरा मृत्यु नहीं था। इसका मुख्य कारण मेरे मृत्यु के बाद मेरा बच्चा, उससे जो हृदय जुड़ा हुआ था, वह मुझे भय दे रहा था। मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसके बाद भी मुझे एक मंत्र मिला, और ये जो मंत्र है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बोलना तो आसान है, निभाना बहुत ही कठिन है। अब तक तो मैं पूरी तरह से नहीं निभा पाई, हाँ, लेकिन
कई बार छोटी छोटी चीजों में जब ये मंत्र मैं बोलती हूँ तो बहुत आराम मिलता है, बहुत फायदा होता है। बड़ी बड़ी चीजों में इसको अमल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसे अमल में लाना, इसको जिंदगी में इसके बताए मार्ग पर चल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं पिछले 4-5 सालों से कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी बहुत आगे बढ़ भी चुकी हूँ। और अगर मैं बढ़ चुकी हूँ तो आप भी बढ़ ही सकते हो। मुझे अगर फायदा हो रहा है तो आपको भी जरूर होगा। मेरी जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है, तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। मंत्र बताती हूँ, लेकिन अगले खंड में, अगले भाग में। देखिए, ये मंत्र है, ये मन के विचार है, इससे आपको शांति मिल रही है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे मिली है तो आपको भी मिलेगी। अगर मुझे और आपको मिलेगी तो क्यों ना विश्व शांति की प्रार्थना करें। क्यों ना मैया ने मेरे मन में डाले हुए ये विचार, आगे आने वाला जो मंत्र जो मैं आपको बताने वाली थी, क्यों ना हम सभी को बताएं। हमें इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमें इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको क्या लगता है, आपको लिख भेजना है। उम्मीद है कि ये सब कुछ आप करोगे, मेरे साथ साथ आप भी खुश रहोगे, और आपके साथ साथ आपके इस माई के प्रसाद को बांटने के कारण कई अन्य लोग भी खुशी प्राप्त कर पाएंगे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। तब तक के लिए नर्मदे हर। मंत्र लेके जल्दी ही आ रही हूँ, है ना। नर्मदे हर।